हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th के लिए मैथमेटिक्स का सिलेबस देखेंगे 2023 के लिए, जो कि बिहार बोर्ड पर आधारित होगा। इस वीडियो में हम लोग बताएंगे आपको कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है और साथ में एग्जाम पैटर्न क्या है, और साथ में ये भी बताएंगे कि इस बार जो एग्जाम हुआ है, जो कल एग्जाम 1 फरवरी को एग्जाम हुआ है कल, उसमें किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया था, सारा कुछ का हम एनालिसिस बताएंगे। और साथ में देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि बच्चा का इस बार क्या हुआ कि 11th में बच्चा क्या हुआ कि सही ढंग से पढ़ा नहीं है। यदि आपका 11th में गड़बड़ है, कोई बात नहीं है, हम A to Z चीज सिखाएंगे आपको 12th में। समझिए, हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के चलेंगे। तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन अभी नहीं सब्सक्राइब करो, पहले पूरा वीडियो देखो, लगे कि आपके लिए हेल्पफुल है, तब आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है ना? चलो बच्चों, आइए सबसे पहली बात देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किसी भी एग्जाम में टॉप करने के लिए सबसे पहली चीज होती है कि उसका सिलेबस जानना। सिलेबस अगर यहाँ फिट हो गया ना, तो आपका मार्क्स एकदम हाई लेवल पे पहुंच जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपको कहां से क्या पढ़ना है, कहां से कितना नंबर का पढ़ते हैं। ठीक है ना? चलो आते हैं हम लोग। पहले हम यहाँ टॉपिक का बात करें तो फर्स्ट टॉपिक है आपके पास रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है ना? जिसमें आपको 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आपको रिलेशन और फंक्शंस में एक टॉपिक है आपके पास, इसमें है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या है? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना? क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स फंक्शंस में ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा रहता है, और साथ में ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन सही हो जाएगा तो आपका क्या होगा, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आपका किस में देगा? कैलकुलस, जो डिफरेंशिएशन में आता है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन किस में? इंटीग्रेशन में बना देता है। तो आपको ये इनवर्स फंक्शन सही होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास अलजेब्रा, जो कि आपके पास 13 मार्क्स का पूछता है। इस अलजेब्रा में आपको मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स पढ़ना है। थर्ड टॉपिक है आपके पास कैलकुलस। कैलकुलस में आपके पास 40 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना? अब ये देखो, कैलकुलस पढ़ने में सबसे ज्यादा समय लगता है। ठीक है ना? तो मन को स्थिर करके पढ़ना है कैलकुलस को। कैलकुलस में सबसे बड़ी बात क्या है कि हर एक टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे डिफरेंशिएशन अगर सही है तभी आपका इंटीग्रेशन सही होगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये दोनों सही है तभी आपका कैलकुलस का जो पार्ट है, सबसे लास्ट वाला पार्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, वो सही होगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन से हर साल क्वेश्चन लॉन्ग टाइप आता है। ठीक है? एकदम बड़ा ध्यान से पढ़ना है आप लोग को। तो इसका काम खत्म। आते हैं वेक्टर और 3D से। देखो, वेक्टर और 3D से ना बड़ा ही इजी ऑब्जेक्टिव पूछता है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप तो 3D से एक रहता ही रहता है, जिससे आपको 18 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करते हैं एलपीपी। एलपीपी से आपके पास 9 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है? जिसमें से आपके पास एक क्वेश्चन लॉन्ग टाइप रहता है। लॉन्ग टाइप कौन रहता है आपके पास? ग्राफ बनाने वाला। ठीक है ना? जिसमें हम क्या करते हैं, हर साल 10 ग्राफ पढ़ाते हैं, उसमें से एक ग्राफ पूछता ही पूछता है, एकदम 110%। नेक्स्ट है आपके पास टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से आपके पास 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है यहां तक टॉपिक? चलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है, कि किस आधार पे एग्जाम लेता है, क्वेश्चन कैसे कैसे रहता है। तो सबसे पहला उसका होता है ऑब्जेक्टिव, जो आपके पास सेक्शन ए में रहता है। 3 सेक्शन में एग्जाम लेता है। सेक्शन ए में आपका ऑब्जेक्टिव रहता है, देखो, जिसमें से 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। इस 100 में से आपके पास कोई भी 50 क्वेश्चन बनाना है, और साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन का मार्क्स 1 नंबर मिलेगा। तो टोटल ऑब्जेक्टिव आपका 50 नंबर का होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, नेक्स्ट सेशन आता है आपके पास सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके पास टोटल 100 टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें से टोटल क्वेश्चन 30 होते हैं। इस 30 में से कोई भी 15 क्वेश्चन बनाना है। प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क 2 नंबर का होता है। इस तरह से आपके पास शॉर्ट टाइप आपका 30 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉन्ग टाइप का बात करें तो ये आपके पास सेक्शन सी में होता है। किस में होता है? ये सेक्शन सी में होता है, जिसमें टोटल क्वेश्चन आपका 8 क्वेश्चन होता है, जिसमें से मात्र 4 क्वेश्चन बनाना है। प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। इस प्रकार से आपका ये 20 नंबर हुआ। सबको जोड़ेंगे आपके पास 100 मार्क्स हो जाते हैं। इस वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे कि कैसे आप जो है ना, इस 100 में से जो है ना
96% लाने का एकदम गारंटी 100% हम देते हैं। समझ गए? चलो इतना तक क्लियर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन एनालिसिस, यानी 2022 में जो कल एग्जाम हुआ है ना, उसमें हम लोग क्वेश्चन एनालिसिस देखते हैं कि मतलब किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना, ताकि आपके पास ये चीज आपका कंफर्म हो जाए कि आपको किस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। हम एकदम पार्ट बताएंगे, एकदम ऑब्जेक्टिव अलग, सब्जेक्टिव अलग, लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप, सब। देखो इधर हम बात अगर ऑब्जेक्टिव का करें तो इंटीग्रेशन में टोटल 26 क्वेश्चन पूछा गया था। 26 × 1 कितना, 26 मार्क्स का हो गया। डिफरेंशिएशन में 15 क्वेश्चन पूछा गया था एंड मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से 13 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग ITF यानी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से 6 क्वेश्चंस, वेक्टर एंड 3D से 25 क्वेश्चंस। अब देखो यहीं पर आपके पास कितना 25, अगर ये दोनों सही हो गया 25 पर 51 क्वेश्चन यहीं पर पूरा हो गया। आपको जवाब कितना देना है? ओनली 50 क्वेश्चंस का। अब देखो रिलेशन फंक्शन से ओनली 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन से 4 क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी से आपके पास 5 क्वेश्चन था और LPP से आपके पास 4 क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। अगर शॉर्ट टाइप का बात करें तो शॉर्ट टाइप में इंटीग्रेशन से आपके पास 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे, डिफरेंशिएशन से 6 क्वेश्चन था, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से 1 क्वेश्चन, वेक्टर एंड 3D से 5 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 3 क्वेश्चन था, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, जबकि LPP एंड रिलेशन फंक्शन से 1 क्वेश्चन था। क्लियर है आपके पास? अगर लॉन्ग टाइप का बात करें तो एक क्वेश्चन आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से था, उसका डिफरेंशिएशन से था 1 क्वेश्चन, उसका डिटर्मिनेंट से 1 क्वेश्चन, LPP से 1 क्वेश्चन, वेक्टर एंड 3D से 1 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन से 1 क्वेश्चन एंड प्रोबेबिलिटी से 1 क्वेश्चन था। इस तरह से आपका इस बार 2022 में क्वेश्चन का वेटेज था। अब आपको अंदाजा लग गया होगा ऑब्जेक्टिव की तैयारी के लिए कैसे तैयारी करोगे। अगर देखो आपके पास ये पोर्शन और ये कैलकुलस सही होगा तो ऑब्जेक्टिव आपका पार, ये सही होगा, वेक्टर 3D सही होगा, ऑब्जेक्टिव का झंझट आपका खत्म हो गया, ठीक है ना। और वेक्टर 3D से वेटेज देख लीजिए, इस तरह से पढ़ लीजिएगा। सबसे पहली बात कि देखो ऑब्जेक्टिव का टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इस बार हम लोग हमारे चैनल पे 500+ ऑब्जेक्टिव हम कराए थे। इस बार मिशन 2023 के लिए, किसके लिए? मिशन 2023 के लिए हम 1000 के यानी 1000+ ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। कितना ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे हम लोग? 1000 नहीं, 1000 के ये ज्यादा हो गया, 1K मतलब 1000+ ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ाएंगे इस बार, ठीक है ना। और सारा का सारा ऑब्जेक्टिव आपके पास उसी से रहेगा। यदि आप हमारे मिशन 2023 से जुड़ना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दे देंगे, उस पर आप जुड़ जाइए। उस पर हम लोग डेली क्वेश्चन भेजते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आपको PDF मिलेगा, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब कुछ का क्वेश्चन रहेगा, साथ में इंग्लिश, हिंदी और इसके अलावा अगर किसी बच्चे का संस्कृत है उस सब का भी आपके पास क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि आप टॉपर बनने के लिए आपके पास क्या करना होगा। सिलेबस समझ में आ गया, 2022 का क्वेश्चन एनालिसिस कर गया है। अब टॉपर बनने के लिए क्या, मात्र ये 4 पॉइंट ही आपको याद रखना है, बस इसी 4 पॉइंट पे काम करना है। पहला बात, आप एकदम जिद्दी हो जाइए कि नहीं हमको टॉपर बनना है, एकदम जुनून कर दीजिए, सब कुछ से कट जाइए। अभी तक समझ गए, फरवरी चल रहा है, फरवरी से लेकर दिसंबर, जनवरी तक सब कुछ से कट जाइए। ऐसा रिजल्ट आएगा ना कि पूरे जिला में, पूरे बिहार में सबसे ज्यादा सीना चौड़ा, सबसे ज्यादा सर आप ही का ऊंचा रहेगा और आपके माता पिता और आपके गुरुजी का ऊंचा रहेगा, ठीक है ना। हमारा बात मान लीजिए कि अभी सर झुका करके पढ़ लीजिए, समझ गए। 2024 में जब आपका रिजल्ट आएगा, 2023 में जब रिजल्ट आएगा आपका, उस समय सबसे ज्यादा सर आप ही का ऊंचा रहेगा। सेकेंड नंबर आता है कि आप सबसे पहले पढ़ने का टाइम टेबल सही कीजिए, उसके बाद क्लास रेगुलर कीजिए। सबसे लास्ट में आते हैं हम PYQ। जब आपके पास सिलेबस समझिए कि सितंबर तक चला गया हम, तो सितंबर से आप लोग क्या कीजिए कि PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन बनाना शुरू कर दीजिए, जिससे आपको ये अंदाजा लगे कि हमारे पास कितना तैयारी है। उसके बाद यदि आप इस ग्रुप में जुड़ते हैं हमारे पास, इस ग्रुप में हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज करते हैं, टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करते हैं जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और इस टेस्ट सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप और साथ में हम लोग चैप्टर वाइज और मिक्स क्वेश्चन सब कराते हैं। और मैथ के अलावा हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी, उसके बाद आपके पास क्या है, इंग्लिश,
हिंदी, सब विषय का हम लोग टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करवाते हैं। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।